अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अपलोड कर दिया है। मैंने इस चैप्टर से नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है जो कि आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 3x + 1/3x = 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ + 1/27x³। तो वो कह रहे हैं कि अगर 3x + 1/3x की वैल्यू 5 के इक्वल है, स्टार्ट में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दी गई है जो कि है 5। आगे आपसे कहा जा रहा है तो फिर फाइंड करके दिखाएं कि 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इस लास्ट वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है और जो इफ के आगे गिवन है यानी 3x + 1/3x जिसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, इसकी मदद से हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये इफ के स्टार्ट में जो लिखा हुआ है ये गिवन डाटा हो गया और जो चीज़ फाइंड आउट करना है ये हमारे पास टू फाइंड वाले सेक्शन में लिखा जाएगा। तो आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको सामने क्वेश्चन की स्टेटमेंट नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसके गिवन डाटा से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है 3x + 1/3x की वैल्यू जो कि 5 के इक्वल है। आप ये मेंशन करेंगे कि 3x + 1/3x ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और आगे आप एक हेडिंग डालेंगे टू फाइंड की, कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करके दिखानी है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फाइंड आउट करके दिखाना है ये वाली लास्ट वाली एक्सप्रेशन जो कि मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो है 27x³ + 1/27x³। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। अब जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। तो आपको जो चीज़ गिवन है उसी की मदद से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसमें पार्ट्स 3 आ रही हैं। x के ऊपर भी पार्ट 3 है, इधर भी x के ऊपर पार्ट 3 है और ये जो नंबर 27 लिखा हुआ है ये भी 3 का क्यूब करके बनाया जा सकता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि अगर आपके पास जो गिवन डाटा है आप उसके दोनों तरफ पार्ट 3 अप्लाई कर दें, यानी उसके दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर दें, तो आप ये वाली एक्सप्रेशन बना पाएंगे। और जब ये वाली एक्सप्रेशन बना पाएंगे तो इसका बनाने का मतलब होगा आप इसकी वैल्यू भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम यही किया करेंगे। इससे लास्ट क्वेश्चन से मैंने आपको यही बताया कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है आपने उस पर फोकस रखना है कि उसमें क्या पार्ट्स आ रही हैं और गिवन डाटा पे क्या पार अप्लाई करी जाए कि ये वाली चीज़ बन जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाया करेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अपना गिवन डाटा दोबारा से लिखेंगे जो कि है 3x + 1/3x और एक सारा का सारा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब आपने इसके दोनों तरफ पे पार्ट 3 अप्लाई कर देनी, यानी क्यूब ले लेना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आप क्या अप्लाई कर दें, क्यूब अप्लाई कर दें या पार्ट 3 अप्लाई कर दें, एक ही मीनिंग है। तो देखिए मैं अप्लाई करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ 3x + 1/3x, यहाँ पे दोनों पे ब्रैकेट्स, होल पार 3 और देखें इधर भी 5 के ऊपर होल पार क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए जो ब्रैकेट्स है इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जिसको हम आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। आपने देखना है कि ये पूरी की पूरी चीज़ किस आइडेंटिटी से मैच करती है और उसी की मदद से इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेना, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंड कर लेना। तो यहाँ पे होल पार 3 आ रही है, तो ये अगर आप इस 3x को थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये a लिखा हुआ है और 1/3x को थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये b लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं a + b और ऊपर होल क्यूब। यानी बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a + b होल क्यूब का, यानी आप कह लें a + b होल क्यूब की तरीके से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, यूं भी आप कह सकते हैं। तो हमने वही वाला फॉर्मूला लिखना है जो इस पर एग्जैक्ट मैच करता है और उसकी मदद से इसको एक्सपेंड कर लेना है। और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बुक में मेंशन भी है, हम यूज़ भी करते आए हैं। वो फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो चीज़ें हों a और b और वो प्लस हो रही हों और उनके ऊपर होल पार 3 हो, जिस तरह हमारे पास 3x + 1/3x दोनों प्लस हो रहे हैं और ऊपर होल पार 3 है, तो इसको ओपन किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। किस तरीके से, पहली वाली टर्म का क्यूब लिया जाएगा a³, फिर दूसरी वाली का +b³, फिर +3 और ab लिखा जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, ब्रैकेट डाला जाएगी और a + b लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी एक्सपेंशन है। तो आपके पास जो 3x + 1/3x का होल क्यूब है वो इससे मैच करता है a + b होल क्यूब से। तो आपने इसको इस साइड में कन्वर्ट कर देना, इस पूरी साइड में। तो आइए कर देते हैं। तो 3x को आपने a मान लिया, तो इसके लिहाज से पहले क्या आना चाहिए, a³। तो आप लिखेंगे 3x और उसके ऊपर क्यूब, ये a³ हो गया, प्लस b³ b है 1/3x, इसके ऊपर क्यूब आना चाहिए, तो आप इसके ऊपर कर देंगे इस तरीके से b³।
प्लस 3 आना चाहिए, 3 लिखें ए बी का मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखें, जो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह 3x और 1/3x, ये ए बी हो गया। और आगे आता है ए प्लस बी का मतलब है जो चीज़ इस क्यूब के नीचे लिखी है उसको एज इट इज़ लिख लें, यानी 3x + 1/3x को एज इट इज़ लिख लें, 3x + 1/3x को एज इट इज़ लिख लें, इक्वल टू का साइन, क्योंकि यहाँ पे 5b भी बचा हुआ है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 के क्यूब का मतलब होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है इस तरीके से। तो 5 5 टाइम्स 25, 25 5 टाइम्स 125, तो यहाँ पे आ गया 125। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखिए 3x के ऊपर होल क्यूब का मतलब है 3 पे भी है, x पे भी क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 27, 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, x का क्यूब कितना होता है, x क्यूब। आगे इधर 1 पे भी क्यूब है, 3x पे भी क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x का क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब। आगे चलें प्लस 3, और देखें ये 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। या आप अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, आपको पता चल गया तो काफ़ी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये वाला 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, वो मैं पहले लिख चुका हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 1/3x एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा 125। अब आप देखें हमने वो चीज़ बना ली है जो हमने फाइंड आउट करनी है। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो यही दो टर्म्स की वैल्यू थी, तो 27x³ + 1/27x³ की वैल्यू थी, तो वो हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। तो अब आपने जस्ट देखना है कि 3x + 1/3x की वैल्यू क्या है, वो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है, वो आप देख सकते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास था 3x + 1/3x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो अब आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आप लिखेंगे 27x³ + 1/27x³ + 3, और इस सारे की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया ऊपर गिवन है कितनी है 5, तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डाल के क्या लिख देना है 5, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 125। अब जैसे इसको सॉल्व कर लें, बहुत इजी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 27x³ + 1/27x³, 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, ये मैंने 15 लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 125। अब आगे चलें तो हमारे पास हो जाएगा 27x³ + 1/27x³, ये पॉजिटिव 15 है। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये नेगेटिव 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है आपने उसको आइसोलेट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 - 15, यानी ये वाला 15 यहाँ आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब आपने जस्ट क्या करना है 125 को 15 को माइनस कर देना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो 125 को में से 15 निकालें तो आता है 110, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या उतार देना है 27x³ + 1/27x³। तो देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी उसकी वैल्यू कितनी बनती है 110 बनती है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।